नमस्कार, स्वागत है आप सभी को। आज की विषय है बृहस्पतिवार, बृहस्पति भगवान की सुंदर कहानी। प्राचीन काल में भारतवर्ष में एक प्रतापी राजा राज करता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं दानी महापुरुष था। वह नित्य प्रति नियम पूर्वक मंदिर में पूजा और ब्राह्मण गुरुओं की सेवा किया करता था। उसके द्वार से कोई भी दुखी याचक निराश होकर नहीं लौटता था। राजा प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखता और पूजन किया करता था। वह प्रत्येक दिन गरीबों की हर प्रकार से मदद करता था। राजा की रानी राजा के व्यवहार के बिल्कुल विपरीत थी। उसे यह सब पसंद नहीं था। उसे यह सब करने में आलस आता था। ना तो वह व्रत रखती और ना ही किसी गरीब की सहायता करती। राजा को भी यह सब करने से रोकते हुए कहती, ये सब व्यर्थ के कार्य है राजन, ये सब आपको शोभा नहीं देता। समय और धन का तुम दुरुपयोग कर रहे हो, जो एक राजा का कर्तव्य नहीं है। एक दिन राजा शिकार खेलने की इच्छा से वन को चला गया। पीछे महल में रानी और दासी थी। उसी समय गुरु महाराज बृहस्पति देव साधु भेष में रानी के द्वार पहुंचकर भिक्षा मांगने लगे। साधु की आवाज सुन रानी द्वार पर आ साधु से कहने लगे, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य के कार्यों से तंग आ चुकी हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति ही काफी है। मैं तो यह चाहती हूँ किसी तरह यह धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु के भेष में बृहस्पति देव बोले, हे देवी, तुम तो बड़ी विचित्र नारी हो। संतान और धन से कभी कोई मनुष्य दुखी नहीं होता। इनको सभी चाहते हैं। पापी भी पुत्र और धन की इच्छा करते हैं। तुम्हारे पास धन की अधिकता है तो इस धन का सदुपयोग करो। भूखों को भोजन कराओ, पियाओ, लगवाओ, अनाथों अपाहिजों के लिए दान दो, ब्राह्मणों को दक्षिणा दो, धर्मशालाओं का निर्माण कराओ, कुआं, तालाब, बावड़ी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धनों की सहायता करो। कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, यज्ञ आदि धार्मिक कार्य करो। इस प्रकार के कर्मों को करने से आपके कुल का उत्थान होगा, उसकी कीर्ति फैलेगी एवं तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। लेकिन आलसी रानी को ये बातें प्रिय नहीं लगी। वह बोली, हे साधु महाराज, मुझे ऐसा धन कदापि नहीं चाहिए जिसे मैं दूसरों को बांटती फिर तथा जिसके उपयोग में ही मैं अपना आरामदेह समय गंवाती रहा करूं। तब साधु ने रानी से कहा, हे देवी, यदि तुम धन से इतनी ही दुखी हो तो मैं तुम्हें धन से मुक्ति पाने का एक उपाय बताता हूँ। तुम ऐसा ही करना जैसा मैं कहूँ। बृहस्पति को घर से गोबर लिपना, अपने बालों को पीली मिट्टी से धोना, बालों को धोते समय स्नान करना, नाखून काटना, राजा को कहना कि वह हजामत बनवाए, भोजन में मांस मंदिर का प्रयोग करे, कपड़े धोबी से धुलवाना। इस प्रकार के कार्यों को केवल 7 बृहस्पतिवार करने से तुम्हें धन से मुक्ति मिल जाएगी। यह कहकर साधु भेष में बृहस्पति देवता चले गए। रानी ने साधु के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार तक ऐसा ही करने का निर्णय किया। साधु के कहे अनुसार करते हुए रानी को केवल 3 बृहस्पतिवार ही बीते थे कि राजा की सारी धन संपत्ति नष्ट हो गई। महल में भोजन के लिए अनाज नहीं रहा। तब दुखी होकर राजा रानी से कहने लगा, हे रानी, मैं दूसरे देश में कुछ कमाने जाता हूँ। तुम यहाँ पर दासी के साथ रहो, क्योंकि यहाँ पर मुझे हर मनुष्य जानता है। मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर पाऊंगा। देश चोरी पर देश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा दूसरे देश चला गया। वह रोज जंगल में लकड़ी काटता और शहर आकर बेच देता। इस तरह वह अपना जीवन यापन करने लगा। उधर राजा के बिना रानी दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिल जाता तो खा लेती और कभी भोजन उपलब्ध न होने पर केवल जल ही पीकर सो जाती। एक दिन रानी और दासी को 7 दिन भूखे व्यतीत हो गए तो रानी दासी से बोली, हे दासी, यहाँ पास ही के नगर में मेरी बहन रहती है जो बहुत धनवान है, तो उसके पास जा और 5 से अनाज मांगला, उससे कुछ दिन तो भोजन मिलेगा। दासी रानी की बहन के पास पहुंची। उस दिन बृहस्पतिवार था और रानी की बहन पूजा में मगन थी। दासी ने कहा, हे रानी, मुझे आपकी बहन ने भेजा है, मुझे 5 से अनाज दे दो। दासी ने अपनी बात कई बार दोहराई, परंतु रानी ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय रानी बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। तब रानी ने दासी को कोई उत्तर नहीं दिया तो वह अत्यंत दुखी हुई और उसे गुस्सा भी आया। वह वापस लौटकर अपनी रानी से बोली, हे रानी,
बहन बहुत ही धनी स्त्री है, वह छोटे लोगों से बात नहीं करती, वह धन के मत में चूर है। उसने मेरे कई बार आग्रह करने पर भी कोई उत्तर नहीं दिया तो मैं वापस चली गई। रानी अपनी दासी को दुखी देखकर बोली, हे दासी, इसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब मनुष्य का बुरा वक्त आता है तो सारे सगे संबंधी मुड़ लेते हैं, कोई सहारा नहीं देता है। अच्छे बुरे का पता विपत्ति में ही लगता है, जो भगवान को मंजूर होगा वही होगा, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। उधर रानी की बहन ने कथा सुनकर सोचा, मेरी बहन की दासी आई थी, भगवान बृहस्पति देव की कथा सुनने के कारण मैं उससे बोली नहीं और वह दुखी हो वापस लौट गई। वो अपनी बहन के घर जाकर कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कथा सुन रही थी। कथा के समय किसी से नहीं बोलते और ना ही अधूरी कथा बीच में छोटी, इसलिए मैं तुम्हारी दासी से तब बात ना कर सकी। कहो बहन, तुमने दासी को क्यों भेजा था? रानी अपनी बहन से बोली, बहन, हमारे घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है, तुम तो सारी बात जानती हो। 7 दिन से हम भूखे, इसलिए मैंने अपनी दासी को तुमसे 5 सेर अनाज लेने भेजा था। रानी की बात सुनकर रानी की बहन बोली, बहन, बृहस्पति देव सब मनोरथों को पूर्ण करने वाले हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुनकर दासी अंदर गई तो एक घड़ा भरा अनाज रखा मिला। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि उसने एक बर्तन देखा था, सारे बर्तन खाली थे, तो ये अनाज का भरा घड़ा यहाँ कैसे आ गया? वो सोचने लगी। उसने बाहर जाकर रानी को बताया। बहन ने सनी और दासी को बताया कि घड़ा भर अनाज भगवान बृहस्पति देव की कृपा से आया है। यह सुनकर दासी ने रानी से कहा, हे रानी, देखो, जब हमें अन्न नहीं मिलता तो हम कई रोज तक भूखे रहते हैं। अगर सप्ताह में एक दिन भूखे रहकर व्रत रखकर यदि 6 दिन भोजन मिले तो क्या बुराई है? आप अपनी बहन से व्रत की विधि पूछ लीजिए, हम भी व्रत को विधि पूर्वक करेंगे। दासी के आग्रह पर रानी ने अपनी बहन से बृहस्पतिवार के व्रत की विधि पूछी। उसकी बहन बोली, हे बहन, बृहस्पति देव का व्रत बेहद सरल है। इस व्रत हेतु बृहस्पतिवार को चने की दाल व गुड़ से विष्णु भगवान के केले की जड़ में पूजा करते हैं और दीपक जलाते हैं। इस दिन पीले वस्त्र पहने और पीला भोजन करे तथा पहले कथा सुने। इस प्रकार गुरु बृहस्पति देव प्रसन्न होकर अन्न, धन तथा पुत्र देते हैं। व्रत पूजन की विधि बताकर रानी की बहन अपने घर चली गई। रानी और दासी ने निश्चय किया कि वे बृहस्पतिवार का व्रत अवश्य करेंगी। जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा हुए घुड़साल में जाकर गुड़ चना बीन लाई और उसके केले की जड़ का पूजन किया। अब समस्या थी पीले भोजन की। पीला भोजन कहाँ से आए? दोनों बहुत दुखी हुई, परंतु भगवान बृहस्पति देव उनके व्रत से प्रसन्न हुए। वे एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए और दासी को देकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, अतः तुम दोनों यह भोजन कर लो। रानी को भोजन के विषय में कोई जानकारी नहीं थी। दासी अपनी रानी के पास जाकर बड़ी प्रसन्नता से बोली, रानी जी, भोजन कर लो। रानी दासी से बोली, जा तू ही कर ले भोजन। दासी बोली, हे रानी, एक व्यक्ति भोजन दे गया है। रानी बोली, वह व्यक्ति तेरे लिए ही भोजन दे गया है, जा तू ही कर ले भोजन। दासी ने कहा, नहीं रानी, वह केवल मेरे लिए नहीं, हम दोनों के लिए 2 थालों में अत्यधिक स्वादिष्ट भोजन दे गया है, आइए भोजन ग्रहण कीजिए। दोनों ने गुरु बृहस्पति देव को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से प्रत्येक बृहस्पतिवार को विधि पूर्वक व्रत करने लगे। बृहस्पति देव की कृपा से उनके पास पहले के ही समान धन हो गया। धन्यवाद। आप लोगों को बृहस्पति भगवान की कथा पसंद आए तो आप लोग बृहस्पति भगवान के नाम पर लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।